तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आपका क्लास 6 जो होता है, ठीक है, क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 में जो जो भी आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, तंतु के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब आपके अध्याय 3 में जैसे बिहार बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, ठीक है, यूपी बोर्ड, ये सारे में जो कॉमन पॉइंट्स जो होते हैं उन सभी को लिखाया जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। ये एनसीईआरटी आधारित है, इसलिए आप इसे लिखिएगा, कंपलसरी है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहला हमारा है तंतु, ठीक है। देखिए एक प्रकार के रेशे होता है, ठीक है, ये जो तंतु होता है ये एक प्रकार का रेशा होता है जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं, ठीक है। तंतु से तागे या धागे बनाए जाते हैं। देखिए धागे की ये पतली लड़ी होती है, ठीक है ना, पतली लड़ियों को मिलाकर धागा बनाया जाता है, ठीक है। और उसी यानी कि छोटे छोटे पतली लड़ी होती है, ठीक है, और इस लड़ी के ही माध्यम से हमें धागा बनता है, ठीक है। यानी धागा किससे बनता है? तंतुओं से, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे छोटे छोटे तंतुओं को एक तरफ लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको खूब घुमा देते हैं, ठीक है, बहुत सारा घुमा देंगे तो हमें प्राप्त एक धागा बन जाएगा, ठीक है। और यही जो धागा है, ठीक है, यही जो धागा है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये धागा इतना कड़ा हो जाता है और बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी पतला हो जाता है। हमें ये पतला दिखा देता है लेकिन तंतु जो होता है काफ़ी छोटा होता है। देखिए प्राकृतिक तंतु, हम देखिए तंतु जो होता है वह खुद से यानी मानव निर्मित भी होता है, केमिकल से बनाते हैं। दूसरा जो होता है प्राकृतिक तंतु होता है, इसे समझना है। जो तंतु पादप या जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे देखिए पादपों से प्राप्त तंतु जैसे हो गया कपास, रुई, जूट, पटसन इत्यादि, ठीक है, ये जो होता है ये पादपों से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये समझ गए, ठीक है। जंतुओं से प्राप्त तंतु, जंतुओं से प्राप्त तंतु कौन है? जैसे ऊन तथा रेशम, ये सभी जंतुओं से प्राप्त तंतु है, ठीक है। देखिए ऊन, भेड़, ठीक है, ऊन, भेड़ जो है, ठीक है, बकरी, याक, खरगोश, इन सभी से क्या होता है कि इन सभी से ही ये सभी जो है जंतुओं से प्राप्त तंतु है, ठीक है। ऊन जो है, ठीक है, बकरी, याक, इन सभी से हमें ऊन प्राप्त होता है, ठीक है, ऊन, भेड़। अब देखिए यहाँ पर आगे है रेशमी तंतु कीट कोकून से लिया जाता है, ठीक है, खींचा जाता है। अब जैसे देखिए रेशमी तंतु एक कीट होता है, ठीक है। जो देखिए चाइना में सबसे पहले इसका खोज हुआ था रेशमी कीट का, ठीक है। एक रानी थी जो क्या हुआ कि ना एक पेड़ के नीचे, ठीक है, शहतूत के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, ठीक है। शहतूत के पेड़ के नीचे एक रानी बैठी हुई थी और चाय पी रही थी, ठीक है। लेकिन ऊपर में तो था पेड़, ठीक है, और उस पेड़ में क्या था कि एक कीड़ा था, ठीक है, और वो उस कीड़े ने अंडा दिया, ठीक है। जब वो चाय पी रही थी, ठीक है, तो उसका जो अंडा है, ठीक है, वह उसके अंदर चला गया, ठीक है। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही उसके ग्लास में अंडा गया, ठीक है, तो उसका आकार इतना फूल गया, ठीक है। अब उनसे क्या हुआ कि वह रेशा बन गया, ठीक है, रेशा बन गया, ठीक है। तो तब से पता है, तब से स्टार्ट हुआ इसका कहानी, ठीक है, हम लोग यही पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें जब ये रेशा प्राप्त हुआ, ठीक है, तब जो रानी थी उसने रेशम का खोज यानी कि रेशम का खोज करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए संश्लेषित तंतु, ठीक है, संश्लेषित तंतु को भी जानना है। देखिए रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ठीक है, संश्लेषित तंतु है, ठीक है। इन सभी तंतु को क्या होता है कि बच्चों ये इन सभी तंतुओं को केमिकल द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पादप तंतु को समझ जाते हैं, जो तंतु केवल पादपों से प्राप्त होता है। देखिए रुई, ठीक है, रुई को समझना है। रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधे से प्राप्त होता है। ये किसके किसके फसल से प्राप्त होता है? कपास के, ठीक है। देखिए काली मृदा तथा जलवायु में यह उगती है, ठीक है, इसे समझ गए। देखिए कपास पादप के फूल, जिसे कपास गोलक कहते हैं, ठीक है, जिसको कपास गोलक कहते हैं, कि पूर्ण परिपक्व होने के बाद यानी बड़ा होने के बाद कपास बालों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो फूल होता है, ठीक है, अब कपास हो गया, ठीक है, कपास तो एक फूल है, ठीक है। अब ये फूल जो है यहाँ पे ये हमारा कपास है, ठीक है। अब इसे हस्त चयन मतलब यानी कि हाथों से, ठीक है, हाथों से प्राप्त किया जाता है, यानी हाथों से इसको निकाला जाता है, ठीक है। देखिए कपास पादप के फल यानी ये तो समझा दिया, ठीक है। कपास ओटना, ठीक है, इसे भी समझना है। तो आपको बताया गया था कि ना कपास से बीजों को कनकतन, ठीक है, द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। अब देखिए इसे आसानी से समझना है, ठीक है। जैसे देखिए हमारा एक फूल है, ठीक है, अब इस फूल में हमारा कपास है, ठीक है। अब इसे क्या होगा कि इसे हमें हाथों द्वारा ही ना अलग क्या करना पड़ेगा, है ना, इसे हाथ द्वारा अलग किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाथ द्वारा जो अलग किया जाएगा कपास, ठीक है, तब यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ ये पीछे का भाग बच जाएगा, कपास तो अलग हो जाएगा, है ना, कपास हमारा अलग हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? कपास ओटना, ठीक है। अब देखिए इसे समझिए, आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग भी किया जाता है। पटसन तंतु
को पटसन पादपों के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट है। ठीक है, ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है। अब देखिए ये पॉइंट समझना है, भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ठीक है, देखिए फसल कटाई, ठीक है ना, फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों के लिए जल में इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट है कि फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों के लिए क्या हो जाता है, डुबा कर रखा जाता है। जब क्या होता है कि फसल हो जाता है, ठीक है ना, पौधे का, तब इसे क्या किया जाता है कि पानी के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ये हमारा तना है, ठीक है, पौधे का, इसे डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा कि फूल जाएगा। ठीक है, अब इस ये फूले हुए कपास यानी कि तने से हम क्या कर सकते हैं, इससे रेशा अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पृथक, ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पृथक। पटसन तंतु से हाथों द्वारा पृथक करना, अलग पृथक किया जाता है। ठीक है, पृथक कर दिया जाता है। देखिए अलग करना इसे कहते हैं पृथक। ठीक है ना, अब यहाँ पे है जो आपका पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, कटाई समझ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कटाई किसे कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए कटाई देखिए हुआ कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में रुई के एक पूंजे को खींचकर ऐंठते हैं, जिसमें रेशे पास आ जाते हैं और धागा बना दिया जाता है। ठीक है, अब इसे भी आप समझ लीजिए क्या होता है। जैसे देखिए ये हमारा सीधा सीधा धागा है। ठीक है, 3 धागा है। अब जब हम इसे ऐंठ देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा होते होते ये क्या हो जाएगा कि एक धागा बन जाएगा, यानी कि ऐंठ देंगे तो गोल 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 घूम जाएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते ये धागा बन जाएगा। अच्छा, आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे। देखिए कतली भी समझ जाते हैं, तकली। ठीक है, कताई के लिए सरल युक्ति हस्त तकुआ, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, इसे तकली कहते हैं। ठीक है, देखिए चरखा हाथ से प्रचालित, ठीक है, हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। ठीक है, देखिए इससे क्या होता है, हाथ से ही धागा बनाया जाता है। ठीक है, धागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। ठीक है, इसे समझिए। देखिए धागे बनाने की प्रक्रिया, जैसे बुनाई हो गया और बुनाई हो गया, एक बंधाई हो गया। ठीक है, ये देखिए 2 तरीक़ों से हम धागा बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए बुनाई कैसे करते हैं। देखिए तागों को 2 सेटों में, ठीक है, सेंटों में, यानी कि तागों के 2 सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये धागा है, सॉरी। ठीक है, देखिए धागा जैसे 2 धागा है, ठीक है, इसको आपस में व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारा धागा लगा दिए, ठीक है, इसको आपस में बहुत व्यवस्थित करके बना देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये बुनाई द्वारा बना है। ठीक है, यह बुनाई द्वारा। ठीक है, अब देखिए वस्त्रों की बुनाई करगो पर की जाती है। ठीक है, करगो या तो प्रचालित होते हैं, ठीक है, या विद्युत प्रचालित होते हैं। ठीक है, या तो हाथ से बनते हैं या तो विद्युत से, यानी मशीन से। बुनाई तथा बंधाई के उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। वे वस्त्र का उपयोग पहनने की विधियों वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह आप जो है, ठीक है ना, आपको सारा पॉइंट समझा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सारा अध्याय समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको आपका जल्द जो है अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 4 आने वाला है। ठीक है, अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 4 का जो नोट्स है, ठीक है, नोट, ठीक है, वो आने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है ना, आपको सारा लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है जल्द से जल्द ये सारे पॉइंट्स को लिखते जाइए, क्योंकि ये सारे आपका इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। आप अपना पढ़ाई जारी रखें, हम जल्द ही आपके समक्ष न्यू वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।